अपना शहर अपनी। नमस्कार। कुछ के विशेष कार्यक्रम जागिए नेताजी जागिए में आप सभी दर्शक का स्वागत है। आज हमारे बीच पूर्णिया शहर की लोकप्रिय जाने माने कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष नेत्री इंदु सिन्हा जी हैं। इंदु सिन्हा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम जागिए नेताजी जागिए। सबसे मैं पहले पूर्णिया के हमारे जनता हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैडम, वर्ष 2006 से लगातार आप कांग्रेस की अध्यक्ष रहे, फिर भी पिछले विधानसभा में आप प्रत्याशी भी रहे और महज कुछ ही वोटों से आप पीछे रहे। तो ऐसे में आपको क्या प्रतीत हुआ और क्या आज भी आपकी लोकप्रियता बनी हुई है? जब मैं 2006 में अध्यक्ष बनी, उसी समय मैं जिला पार्षद के भी चुनाव लड़ी थी और मुझे जनता ने जिताया। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव लड़ी, उससे दोगुना वोट से जनता ने मुझे जिताया। और जहाँ तक बात है कि विधानसभा चुनाव का, तो हम गठबंधन में मुझे टिकट मिला, लेकिन गठबंधन के लोग मुझे साथ नहीं। वर्तमान सांसद जो है खुलेआम विरोध किए और जो भी कुछ लीडर जो अपने आप को नेता बताते हैं, वो खुल करके मुझे साथ नहीं दिया। और हमारे इलेक्शन में गठबंधन के नेता लालू प्रसाद जी आए थे, मीसा भारती जी आई थी, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने आकर के ये लोगों को बता दिया कि मैं गठबंधन से खड़ी हूँ, नहीं तो ये लोग हल्ला कर दिया था कि ये गठबंधन का उम्मीदवार है ही नहीं। और कांग्रेस का 5 बागी उम्मीदवार हमारे ही 15 से विधानसभा से 15 में खड़ा हो गया। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि लोगों ने हल्ला कर दिया था कि गठबंधन की आप हैं ही नहीं। इस बार भी राजद से कई चेहरे सामने आए और ऐसे में आपका भी गठबंधन से आना क्या तय है? हाँ, गठबंधन तो होगी ही। और जहाँ तक बात है प्रत्याशी का, तो अब ऐसा समय नहीं रहा जो पहले प्रत्याशी एक जगह बैठ जाते थे और जनता उनसे मिलने के लिए आती थी। अब तो अलग हो गया ना, अब तो जनता हर घर में नेता को पूछता है कि हमारे हर दुख सुख में खड़ा उतरे नेता, हम वैसे नेता को चाहते हैं। मैडम, अच्छा, 2-3 प्रत्याशी राजद से सामने आ रहे हैं। एक ने तो खुलेआम दावा भी कर दिया है कि मैं ही प्रत्याशी बन करके आ रहा हूँ। ऐसे स्थिति में आप भी कह रहे हैं कि मैं प्रत्याशी बन करके आ रही हूँ, तो आप अपने को कैसे स्थापित कर पाएंगे? क्या आप श्योर हैं कि आपको ही इस बार टिकट गठबंधन से मिलेगा? देखिए, आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी सोचता है क्या कि हम MLA बने, ठीक है जी। और इच्छा बहुतों की होती है। कुछ पैसा हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि हम MLA क्यों नहीं। कोई बिजनेसमैन रहते हैं, सोचते हैं क्या मैं MLA बनूंगा तो मेरा बिजनेस, हर तरह का बिजनेस सही तरीके से चलेगा। और अभी वर्तमान में जो MLA हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, वो भी बिजनेसमैन हैं। तो यहाँ की जनता प्रायः त्रस्त है यहाँ के जनप्रतिनिधि से। और जहाँ तक RJD का सवाल है, हम लोग गठबंधन में हैं। आला कमान जो निर्णय करेंगे हम उनके साथ हैं। अगर RJD का टिकट होता है, सीट होता है, तो हम RJD के साथ हैं। अगर कांग्रेस की सीट होती है तो RJD को कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। मैडम, आपके महागठबंधन के ही कुछ लोगों का कहना है कि आप एक सही उम्मीदवार नहीं हैं, सही प्रत्याशी नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो आपके लिए अपशब्द का भी इस्तेमाल किया है, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक उम्मीदवार की बात है, ये नेता से उम्मीदवार सही और कमज़ोर और मजबूत नहीं होता है। ये जनता तय करती है कि मेरा उम्मीदवार कैसा है। हम किसी नेता के द्वारा स्वच्छ उम्मीदवार बनना नहीं चाहते, हम जनता के द्वारा स्वच्छ उम्मीदवार बनना चाहते हैं। और जनता का पूरा सहयोग है। अगर सहयोग नहीं रहता तो हम 2 बार पार्षद का चुनाव लड़े, वहाँ से हम जीते। विधानसभा में तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से अफवाह ये लोग फैलाए। लास्ट में नहीं कोई मुद्दा मिला तो हिंदू मुस्लिम का मामला फैला दिया। तो ये इस तरह से बीजेपी में खास करके ये धर्म जाति लेकर के लास्ट में ये उपयोग करते हैं। या तो दंगा कहीं फैला देते हैं और नहीं तो कि अरे मुसलमान सब एक हो गया है, ऐसे करेगा वैसे करेगा, हिंदू सब एक हो जाए। अरे हिंदू मुस्लिम क्या है, सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। बहुत जगह दंगे हो चुके हैं, लेकिन हमारे पूर्णिया में दंगा नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग सब साथ एक साथ हैं
और अब ये कुनबा उनका इस बार नहीं चलेगा। मैडम, बनिया और मरवाड़ी 40% वोटर हमारे पूर्णिया में हैं और इसी बदौलत बीजेपी 15 वर्षों से राज कर रही है, यूँ कहें कि कब्जा कर ली है पूर्णिया पे। ऐसे में आप बनिया और मरवाड़ी के बीच में नहीं जा करके दूसरे लोगों को सदस्य बना रहे हैं और किन्नरों के बीच में जाते हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बनिया आपके साथ नहीं है? ये गलत बात है। जो हमारे बनिया समाज के या मरवाड़ी समाज के लोग हैं वो भी हमको पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से शराब की फैक्ट्री खुली थी और अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो एक बार भी नहीं गए बंद करवाने, लेकिन हमारे साथ सारे बिजनेसमैन थे, मरवाड़ी थे और वैश्य समाज के लोग थे, सारे लोग मेरे साथ गए रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उनका लड़का खुद कहता है क्या कि जब गिनती होगा तो भाजपा ही खुद छाप ही निकलेगा। तो कहाँ से क्या सेटिंग है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो स्थिति पूरे बिहार की बनी हुई है, जो कोरोना महामारी में कोई भी बीजेपी के लोग बाहर नहीं निकले, रोड पर कहीं कोई दिखाई नहीं पड़े। आप ये कहना चाहते हैं कि महामारी में क्वारंटाइन हो गए थे बीजेपी? हाँ, क्वारंटाइन। और खास करके कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली सब जगह। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी मजबूर लोग हैं, उनको अभी भी हम लोग मदद करते हैं। मेरा तो फेसबुक पर नंबर ही था कि किसी को भी कोई भी तरह का किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे करो। अभी भी शहर में घूमते हैं, आप सर्वे करा लीजिए, सर्वे में आपको मिलेगा क्या कि नहीं। इस बार कोई पार्टी नहीं, सिर्फ हम लोग ऐसे नेता को जिताएंगे जो हमारे दुश्मन। मैडम, मेरा एक सीधा सवाल आपसे है कि अगर आप प्रत्याशी बन करके आते हैं तो हर वर्ग का आपको वोट मिलेगा या सिर्फ माय समीकरण पर काम करेगी? हर वर्ग के वोट। हमारे साथ बहुत जितने संस्था के लोग, जितने कमेटी के लोग हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। ये है क्या कि पेपर में थोड़ा सही तरीके से नहीं निकल पाता है, जिसके कारण हमारा जो लोग हैं थोड़ा न्यूज़ से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। पूरा पेपर में विस्तार से नहीं निकलता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा आप लोग मैसेज कीजिए जो सच्चाई हो। अभी आप देखिए पूर्णिया का नाला का क्या स्थिति है। हम कोई मोदी जी का नाम लेकर के यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे कि मोदी जी ऐसे झूठ बोले, मोदी जी वैसे झूठ बोले। मैं यहाँ लोकल जो हमारे क्षेत्र के लोग जिस चीज़ से त्रस्त है, मैं उसको लेकर के आवाज़ उठाऊंगी। अभी आप देख रहे हैं कि नाला बना हुआ है लेकिन निकासी कहीं, जबकि करोड़ों रुपया आया है नाला के लिए, लेकिन वहीं को वहीं बस ढाक के 3 पात बने हुए हैं। अभी देखिए क्या कि सरकार की जो ज़मीन देने की नीति थी, ज़मीन नहीं किसी को मिला है। BPL में सबका नाम नहीं चढ़ाया गया है। उसके बाद ये महामारी में जिसको पैसा मिलना चाहिए पैसा नहीं मिल रहा है। ये जल नल का योजना जो चल रहा है वो भी सिर्फ खानापुरी हो रही है। देखिएगा 1 साल के अंदर सब खराब हो जाएगा। मैडम, आपके नज़र में NDA सरकार पूर्णिया विधानसभा में कितनी सफल है? देखिए, NDA सरकार, एक तो आप जानते हैं कि जब मोदी जी की सरकार बननी थी, चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि गरीब के खातों में 15-15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ नौजवान को ये रोजगार दूंगा, उनका और भी काला धन लाऊंगी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ना वो 15 रुपया खाता में दिए, ना रोजगार देने के बदला लाखों युवाओं को बेरोजगार उन्होंने कर दिया। सारे फैक्ट्री बंद हो गए हैं, ज़्यादातर BSNL को ख़त्म कर दिया, उसके कर्मचारी हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। आप देखिए कि रेलवे को बेच रहे हैं, उसके बाद LIC को बेच दिए हैं, उसके बाद लाल किला को बेच दिए हैं, आगरा को बेच रहे हैं। वो छोड़े कहाँ, सबको तो बेच रहे हैं। रिजर्व बैंक को तो खाली करके रख दिए हैं। रिजर्व बैंक में 3 ऐसा कभी हुआ था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर इस्तीफा दे रहे हों? यहाँ जज इस्तीफा दे रहे हैं उनके रहते हुए, गवर्नर ये रिजर्व बैंक के गवर्नर इस्तीफा दे रहे हैं। जो बात नहीं मानते हैं
उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है कि तुम हट जाओ। आज आप देख रहे हैं क्या कि कपिल खान, अगर बच्चों के बारे में उन्होंने कहा कि गैस की कमी के कारण बच्चों की मृत्यु हुई, तो उनको भाजपा सरकार जेल में डाल दिया। और आप ये सोचिए कि ओवैसी इतना उल्टा पुल्टा बोलता है मोदी जी के बारे में, इतना गंदा गंदा शब्द बोलता है, जहर फैलाता है लोगों में, उसको क्यों नहीं मोदी जी अंदर करता? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये एजेंट के रूप में ओवैसी को खड़ा किए हैं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये सीमांचल में अगर हम ओवैसी को खड़ा करेंगे तो बीजेपी जीतेगा। तो मैडम आप ये कहना चाहते हैं कि एनडीए सरकार न सिर्फ पूर्णिया विधानसभा में असफल रही बल्कि पूरे भारत देश में असफल रही? सही बात है। अगर इनका ईवीएम का हेरफेर नहीं रहता तो ऐसा कभी नहीं होता। इनका बस आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करवावे, मैं चैलेंज देती हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। अगर आप सीट जीत जाइएगा तो मैं बीच चौराहे पर अपनी जान दे दूंगी, फांसी पर लटक जाऊंगी। जैसे उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करने समय, अगर 50 दिन में आप लोगों का स्थिति ठीक नहीं होगा तो जिस चौराहे पर बुलाइएगा उस चौराहे पर मैं जाऊंगा और मुझे फांसी पर लटकाना होगा तो लटका दीजिएगा। क्या हुआ 50 दिन में? क्या लोगों की नोटबंदी में स्थिति सुधरी? सब गरीब लोग लाइन में लगे हुए थे, और जो पैसे वाले हैं वो आराम से घर में बैठे हुए थे, उनका नोट इधर से उधर हो रहा। आखिर कहाँ से भाजपा वाले इतने पैसे लाए जो बीजेपी का इतना बड़ा ऑफिस खुल गया हर जिला में? कहाँ से आया? आज दिल्ली में आज कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है वो भाड़ा पर चल रही है। जो 60 साल 70 साल राज करेगा उसका ऑफिस भाड़ा पे चलेगा। और ये क्या कहते हैं मोदी जी, 6 साल भी नहीं हुआ प्रधानमंत्री बने हुए, 4 साल में ही करोड़ों रुपया लगा करके अपना दिल्ली में ऑफिस बना। ये पैसा कहाँ से आया? तो आप कहना चाहते हैं कि देश के लिए सही पार्टी कांग्रेस पार्टी एकदम है। आज देखिए हमारे किसान भाई का लोन माफ नहीं होता है, ऋण माफ नहीं करते हैं, और ये जो अडानी अंबानी ये जो है सबका लोन माफ कर रहे हैं। क्या है? आज तो अडानी थी सरकार चला रही, अंबानी सरकार चला रही। मैडम एक सवाल है कि कोविड-19 में क्या चुनाव करवाना सरकार की यह फैसला सही है? देखिए आज लोग कोविड-19 में त्रस्त है, न जांच का किट है, जांच करने की व्यवस्था नहीं है, आइसोलेशन का व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था नहीं है। जितने भी व्यवस्था हो सब कुव्यवस्था है। कहीं भी जाइए, आज हमारे बच्चों का, छात्र का भविष्य अधर में लटक गया ये कोरोना के कारण। जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप अभी से ही एयरपोर्ट सील कीजिए, फरवरी से ही, अगर वो सील कर देते, आज ये ट्रंप के कारण जो खोल दिए, ट्रंप को जो घुमा रहे थे, आज क्या कहते हैं ये स्थिति नहीं पैदा होती जो आज इतने लोग मारे जा रहे हैं कोरोना से। कितने लोगों का गिनती नहीं हो रहा है, वो बेचारे को बीमारी होती है और घर में ही मर जाते हैं। तो मैडम मेरा सवाल था ये कि कोविड-19 में ये चुनाव करवाना उचित है? आप ही कह रहे हैं कि एक और लाश बहुत सारे पीछे हैं, तो लाश पर चढ़ करके ये विधानसभा चुनाव करवाना क्या आपके हिसाब से ये सही है? देखिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि जितने भी RTI ये इसमें इनकम टैक्स में नहीं है सबको महीने में 10,000 रुपया दीजिए जो उसका स्थिति थोड़ा ठीक है। यहाँ तो लोग को खाना नहीं मिल रहा है, और खाना नहीं मिलने के कारण, गरीबी के कारण ये बीमारी और फैल रहा है। और बीमारी फैल रहा है, इसमें तो सही बात है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जो स्थिति बनी हुई है अभी अपने खास करके बिहार की, जो बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है और कोरोना महामारी की भी स्थिति बनी हुई है, इसीलिए दोनों से लोग त्रस्त हैं। और उसके बाद आदमी को सही तरीके से अनाज, अभी 2 महीने से डीलर अनाज नहीं दे रहा है। आप कैसे बोले नवंबर तक अनाज मिलेगा? और जिसका आधार कार्ड में नाम है उसको भी अनाज मिलेगा, किसी को अनाज नहीं मिला है आधार कार्ड वाले को। तो मैडम आप कह रहे हैं कि नवंबर तक अनाज मिलेगा या जो भी आप कह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका महागठबंधन आवाज़ क्यों नहीं उठाया कि कोविड-19 में नहीं होना चाहिए? महागठबंधन आवाज़ उठाया गया, उठाए, सभी लोग उठाए आवाज़ कि इलेक्शन का डेट आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो चुनाव आयोग थे, जो हमारे
कोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया कि नहीं, चुनाव समय पर ही। तो आप लोग अब सहमत हैं कि चुनाव में भाग अब लेना? आदेश है चुनाव आयोग का और सरकार का, तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे लोग आएंगे ये देने के लिए, वोट देने के लिए, किसी भी तरह से तो चुनाव कराना ही पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ शहर के जाने माने नेत्री इंदु सिन्हा जी। इन्हीं सब के साथ आप सभी को प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल।